Yes, good afternoon, everyone. Okay, now today I am going to start the third chapter of class 5, variation in shelter. Variation in shelter. See, you have book in your hand. You can open your book, page number 18. Okay, and you can see or look at the picture of Bhimbetka rock shelter. Bhimbetka rock shelter is there. Have you seen? Yes. It is of Madhya Pradesh. There are the ancient stone age rock shelter with painting. भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया। तो कहाँ है भीमबेटका रॉक शेल्टर? ये है मध्य प्रदेश में। ओके, शेल्टर का अर्थ समझते हो? छत, रहने की जगह। ओके, दिस परमानेंट सेटलमेंट आर ओवर 9000 ईयर ओल्ड। ये जो भीमबेटका शेल्टर की जो बात कर रहे हैं, रॉक शेल्टर की जो बात कर रहे हैं हम, वो आज का नहीं है। इट्स ओवर 90,000 ईयर ओल्ड। वी कैन सी 700 in number and have around 400 painting। भीमबेटका शेल्टर को जब देखते हैं जो आज के 9000 साल पुराना है, कितने शेल्टर मिल रहे हैं हमें? 700 शेल्टर मिल रहे हैं। और 700 शेल्टर को जब देखते हैं, रहने की जगह को देखते हैं, गुफा को देखते हैं, तो वहाँ पे 400 पेंटिंग देखने को मिलते हैं। समझ में बात आई? जो जहाँ रहता है वहाँ वो अपने घर को डेकोरेट करता है, तो उन लोगों ने भी अपने अपने घरों को डेकोरेट किया, जिसका प्रमाण आज भी है। समझ में बात आ रही है? पेंटिंग उन लोगों ने उस ज़माने में बनाया था, आज के 9000 साल पहले। उसमें से 400 पेंटिंग आज भी मौजूद है। ओके, एंड दे गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन। The discovery of these caves have linked us to the prehistorical man। इससे हमें प्रीहिस्टोरिकल मैन की जानकारी मिलती। प्रीहिस्टोरिकल को समझते हो? हिस्ट्री को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज द हिस्ट्री एंड प्रीहिस्ट्री। प्रीहिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है? तो हिस्ट्री इज द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स। जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया तो वहाँ से जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वो कहलाता है हिस्ट्री। एंड द पीरियड विच हैज़ नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है वो कहलाता है प्री हिस्ट्री। इट मीन्स when man had no knowledge of writing। जब लोगों को लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, वो कौन सा हिस्ट्री है? वो हिस्ट्री है प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री प्री हिस्ट्री समझ में बात आई? यानी स्टोन एज के बारे में बतला रहा है कि उस ज़माने में लोग, स्टोन एज का अर्थ था कि लोग पत्थरों की गुफाओं में रहते थे
ठीक है, वही उनका शेल्टर था। वो लोग लिखना पढ़ना ही जानते थे, सिविलाइज्ड तरीके से नहीं रहते थे वो लोग। तो ये गुफा देखने से हमें वो आदि मानव का दौर याद आ जाता है। ठीक है, नाउ हिस्ट्री ऑफ द हाउसेस। घर में कैसे परिवर्तन आता चला गया, घर कैसे बदलते चले गए, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हमारे घर बदलते चले गए। डू यू नो, केव्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द शेल्टर फॉर मैन। केव्स मतलब गुफा जो था वो आदमी के लिए सबसे पहला शेल्टर था, घर था, है ना। नोमैडिक जब लोग थे, जब आदि मानव थे, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित महसूस करने के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पर्वतों की गुफाओं में रहा करते थे, पहाड़ों की गुफाओं में रहा करते थे। दैट वाज केव। तो केव वर्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द शेल्टर। पहला घर अगर हम बात करते हैं तो पहला घर कौन सा था, वो था केव्स। लेटर when the early man gave up hunting and food gathering, he became the food producer। जब वो खेती की कला सीख गए, खेती करना शुरू कर दिए, तो उन लोगों ने एक सेटल लाइफ की शुरुआत की, एक जगह पे आकर बसना शुरू किया। अपने फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग अपना घर बनाकर नदी तट पे रहना शुरू किया, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। This was the beginning of the agriculture. It brought a great change in his life and the type of the dwelling. Now he started living a settled life close to the water bodies as he needed water for his crops and other domestic activities. कहाँ पे रहना शुरू किया उन लोगों ने, जहाँ जहाँ पानी थे, पानी की आवश्यकता थी, यू कैन से बैंक ऑफ द रिवर, और वो एरिया जहाँ पे पानी मौजूद था, क्योंकि उनको खेती के लिए भी वाटर रिक्वायरमेंट था और अदर डोमेस्टिक यूज के लिए भी, और घर बनाकर वो लोग रहना शुरू कर दिए। अब वो घर कैसा बना रहे थे, फर्स्ट फॉर्म तो मैंने आपको बताया केव, वो लोगों ने नहीं बनाया था, इट वाज गिफ्ट ऑफ द गॉड। ओके, ही स्टार्टेड बिल्ड हट्स, झोपड़ियाँ बनाना शुरू किए, हट्स विथ ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ की टहनियों को काट करके पत्तों से वो झोपड़ी बनाना शुरू कर दिए और उन झोपड़ियों में रहना शुरू किए। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैन मेड जो फर्स्ट शेल्टर है वो है हट्स, झोपड़ी। ओके, एंड लेटर ऑन द अर्लियर मैन डिस्कवर दैट द वॉल ऑफ द हट्स could be made with muds. These types of the huts are still found in the village. और वो जो दीवार होता था वो मिट्टी का बना होता था, और ऐसा घर आज भी हम लोगों को गांव में देखने को मिल सकता है। मिट्टी वाली घर, झोपड़ी आज भी हमें देखने को मिलता है। तो इट वाज अर्लियर व्हाट फॉर्म ऑफ शेल्टर। नाउ से अब ये जो शेल्टर की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, तो ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी होता चला गया, अलग होता चला गया। दैट्स व्हाई वी आर रनिंग वेरिएशन इन द शेल्टर। इट्स डिपेंड्स अपॉन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, मटेरियल अवेलेबल एक्सेट्रा। घर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि हम किस लैंड फॉर्म में घर बनाना है, हमें कैसे क्लाइमेट में घर बनाना है, हमें जो घर बनाने के लिए जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे कैसा मटेरियल हमें अवेलेबल है, उसी आधार पे घर बनता है। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ द शेल्टर ऑन द बेस्ट ऑफ द लैंड फॉर्म्स। नाउ सी लैंड फॉर्म्स, अगर हम हिली एरिया में रहते हो, हिली एरिया
समझ में बात आ रही है? हिली एरिया, इन हिली एरिया हाउसेस वर बिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ। हिली एरिया में जो हाउस होते हैं वो ऐसे स्लोपिंग होते हैं। क्यों स्लोपिंग होते हैं? हिली एरिया में जो हाउसेस होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं। क्यों स्लोपिंग होते हैं भाई? इट हेल्प्स द स्नो एंड रेन टू शाइड ऑफ ईजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ। चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे वो पानी हो, स्लोपिंग है, बारिश हुई, बर्फ़ आया है ना, तो वो अपना किनारे किनारे निकल गया। ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वो फ्लैट रूफ रहा तो बर्फ़ जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा, है ना, और फिर वो हाउस डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। क्लियर? ओके। सो इन हिली एरिया वी कैन सी स्लोपिंग रूफ। कैसा छत? स्लोपिंग छत हमें नज़र आता है। यू कैन सी योर बुक पेज नंबर 19, वहाँ पे स्लोपिंग रूफ का कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है, फिगर है। ओके। सच हाउसेस आर फाउंड इन श्रीनगर एंड शिमला। श्रीनगर और शिमला अगर जाते हैं तो ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे। ओके। नाउ अनदर एरिया दैट इज़ द प्लेन हाउसेस। जैसे हम लोग अभी इस एरिया में रह रहे हैं, गया का एरिया है, बिहार का एरिया है, ऐसे एरिया को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जहाँ भी प्लेन एरिया होगा वहाँ पे कैसे हाउस बनेंगे? वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनेंगे, है ना। वहाँ पे फ्लैट रूफ होगा। क्यों होगा? आप एक बार देख लो। इन प्लेन हाउसेस आर बिल्ट विथ थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ टू कीप देम कूल इन समर। गर्मियों में ठंडा रखने के लिए मोटी मोटी दीवारें बनती है। फ्लैट रूफ होता है, छत जो होता है बिल्कुल फ्लैट होता है ना। द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स। सीमेंट और ईंट बने होते हैं मकान। ओके। मैनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ इन रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। गर्मियों में लोग छतों पे सोना शुरू करते हैं। ठीक है, ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। और जब बड़े बड़े शहर की बात करें तो वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग फ्लैट्स आर कंस्ट्रक्टेड वाइट सो बिकॉज ऑफ लिमिट लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। जगह कम पड़ जाती है और रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बड़े बड़े अपार्टमेंट बन जाते हैं। क्योंकि ऐसे हम रह नहीं सकते हैं तो अपार्टमेंट बड़ा सा बन गया और उसमें छोटे छोटे फ्लैट बन गए जहां लोग आराम से रह लेते हैं। और ये किस एरिया में देखने को मिलता है? फ्लैट प्लेन एरिया में, जहाँ पे पॉपुलेशन लोगों की आबादी ज़्यादा हो जाती है। बड़े बड़े शहरों में अमूमन ये देखने को मिलता है। क्लियर? हाई राइज अपार्टमेंट, फ्लैट रूफ, समझ रहे हो? नाउ इन कोस्टल एरिया, अगर हम समुद्र तट की बात करें तो समुद्र तट पे कैसे घर होंगे, कैसा शेल्टर होगा? समुद्र तट की बात करें तो वहाँ कैसा शेल्टर होगा भाई? इन कोस्टल एरिया एंड ऑन आइलैंड्स पीपल बिल्ट अ स्टिल हाउस। कैसा हाउस होता है? अ स्टिल्ट हाउस, STILT। ओके। इन द flood prone areas houses are made a few feet above the ground level to keep them dry।
अब बारिश होती हो हमेशा हमेशा बाढ़ आता रहा हो, पानी का लेवल हमेशा नीचे ज़्यादा रह रहा हो, तो ऐसे एरिया में अगर हम घर बनाएंगे तो पानी से हमारा घर जो है वो बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि भाई जो ये लेवल है, लेवल से ऊपर कर लिए, यहाँ से आकर के हमने घर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि वो जो वाटर है वो नीचे से निकल जाए, उसके करंट में कोई रुकावट ना आए। ठीक है, 2-4 स्टेयर बना दिए गए, सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ चढ़ करके ऊपर चले गए, नीचे से पानी निकल गया, घर सुरक्षित है। ठीक है, तो ऐसे घर अमूमन देखने को मिले हैं। कैसे मिलते हैं भाई? तो मेड ऑफ बम्बू, वुड, कोकोनट, सैफ्ट एक्सेट्रा, ये सारे हैं, उससे ये बने होते हैं। ठीक है, समझ में बात आई? हमने देखा कि अर्ली फेज में कैसा शेल्टर था, फिर मैंने देखा कि हिली एरिया में कैसा शेल्टर होता है, फिर हमने देखा कि वो प्लेन एरिया है वहाँ पे कैसा शेल्टर होता है, और अभी हम लोगों ने देखा कि वो एरिया जो कोस्टल एरिया है, वो एरिया जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है और फ्लड्स ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे स्टिल्ट हाउस बन रहे हैं। क्लियर? नाउ वैसा भी एरिया होगा जहाँ हमेशा अर्थक्वेक देखने को मिलता है, भूकंप आ रहा आए, है ना, हमेशा घर गिरने की स्थिति में रह जाए। तो वैसे एरिया में आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो पेज नंबर 20, वहाँ पे ऐसे भी घर बनाए गए हैं जिससे भूकंप भी आए, अर्थक्वेक भी हो, तो लोगों को उससे कोई क्षति न हो। कैसा घर बनेगा? तो मेड ऑफ वुड, है ना, वो लकड़ी का घर बना होगा कि अगर भूकंप आया, घर गिर गए तो उसे हम फिर खड़ा कर लेंगे, 2-4-5-10 लोग मिलकर खड़ा कर लिए, फिर से थोड़ा सा रिपेयर कर दिए, घर बनकर तैयार है। ठीक है, अगर हाई राइज अपार्टमेंट बनाएंगे और भूकंप आया तो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसलिए वैसे एरिया में ऐसे घर नहीं बनते हैं। क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर? तो अब यहाँ पे एक और टॉपिक है कि केयरिंग फॉर आवर नाइबर्स, हम अपने पड़ोसियों का ध्यान कैसे रखें। घर तो हमने बना लिया, और घर अमूमन वहीं पे बनता है जहाँ लोग रहते हैं, तो अगर हम ग्रुप में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर देयर एज अ गुड सिटीजन्स। एक अच्छे नागरिक के तरह हमारा एक कर्तव्य भी होता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करें। A good behavior, we have some a good neighbors, we have some responsibility। एक अच्छे पड़ोसी अगर हम हैं तो हमारा भी कुछ दायित्व होता है। क्या होता है भाई? तो वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। अब मान लो आपको नींद नहीं आ रही है और आप अपना टीवी का वॉल्यूम एकदम फुल साउंड पे कर रखे हो, आप घर में डेक बजा रहे हो, पूरा डांस कर रहे हो, भांगड़ा कर रहे हो, तो आपको तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन आपके पड़ोसी जिनको नींद आ रही है, जो परेशान हैं, उनकी परेशानी आप और बढ़ा रहे हो। कल क्या होगा? कल आप थके रहोगे, आपको नींद आ रही होगी, तो बगल वाले वही काम करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे पड़ोसी को कोई परेशानी हो। सुन रहे हो?
We should keep the volume of radio and television low, especially at night. We should not use noisy equipment at night, है ना। वैसा कोई मशीन का उस समय उपयोग न करें, यूज ना करें जो ज़्यादा आवाज़ दे रहा हो, है ना। जिसकी आवाज़ ज़्यादा हो वैसे मशीन का प्रयोग रात में न करें। ठीक है। वी मस्ट इन्फॉर्म आवर नेबर्स इन एडवांस इफ़ वी आर हैविंग एनी पार्टी। ओके, एंड ऑलवेज वे रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर हमारे पड़ोसी किसी संकट में हैं तो संकट दूर करने के लिए, उनकी मदद के लिए वी शुड बी रेडी, हमें तैयार होना चाहिए। जब भी कोई परेशानी हो हम उनकी मदद करें, और अगर हम उनकी मदद करेंगे तो जब हम परेशानी में होंगे तो वो हमारी मदद भी करेंगे। ओके, तो एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड नेबर्स, some responsibility are there to create a good environment, to create a good society। ठीक है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना हमारा दायित्व हो जाता है। ठीक है, तो what I taught, recall once again variation in the shelters। okay, and now at last some responsibility of a good neighbors। okay